जय हिंद साथियों, आज से हम आप लोग के लिए यानी बीपीएससी तैयारी 4 के लिए हम जीएस का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये भी आपका चैप्टर वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें यानी आपका क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी के लिए आपका क्लास होगा, जिसमें हम समान अध्ययन को चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज हल करेंगे। और लेकिन ये आपका हम करेंगे बाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव आपको कराने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है, थोड़ा समय का अभाव है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव के थ्रू आपको हम पूरे सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज आपको हम सॉल्व करवा दें। ठीक है, इससे भी आपका बहुत सारे टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आज हम देखेंगे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक आपका है जनजाति एवं अन्य आंदोलन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, यानी जनजातीय आंदोलन और उससे जो अन्य आपका आंदोलन है उससे संबंधित हम प्रश्न को देखेंगे। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रश्न देखेंगे, उनसे संबंधित आपका जितने भी आपका फैक्ट होगा ये भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो ये सब आज से हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और यह मेरा मानना है कि आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे और आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे हम आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो ये आज के क्लास पर ही डिपेंड करता है कि आगे क्लास कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ेगा तो आपको हम आगे भी रेगुलर रखेंगे। हिस्ट्री के सभी टॉपिक वाइज आपको हम क्लास करवाएंगे, उसी तरह आपका पॉलिटी भी करवाएंगे और आपका ज्योग्राफी भी करवाएंगे, जितने भी आपका विषय है, चाहे साइंस हो। तो ये मेरा कोशिश रहेगा, इसका आगे आपको हम कंटिन्यू करवाएंगे। ठीक है, तो लेकिन आज आपको देखेंगे कि आप लोग कितना हेल्प करते हैं, उसके अनुसार ही आपका क्लास आगे जारी रखेंगे। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1855 से 56 के बीच। ऑप्शन आपका डी होगा। और आप जानते हैं कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाइयों ने मिलकर किया था। सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाइयों ने मिलकर संथाल विद्रोह किया था 1855 से 56 में। तो आपका ऑप्शन डी हो गया। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन सेकंड है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो सेकंड है वो इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन का आपका संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी आपको बताया है कि सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों भाइयों ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर इसका आगे प्रश्न आपका है, क्वेश्चन थर्ड है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1855-56 में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसमें संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये हराया था आपका मेजर बारो को। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। देखिए, 1855 में आपका भागलपुर के क्षेत्र में, ठीक है, भागलपुर के क्षेत्र में, इस क्षेत्र का नाम है भगनडी। ठीक है, भगनडी इस क्षेत्र का नाम है। तो भागलपुर के भगनडी क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो संथाल विद्रोह किसने किया था? तो आपको पता है सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये चार भाइयों ने मिलकर शुरू किया था। ठीक है, और उसी संथाल विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेज ने एक अधिकारी को भेजा था, मेजर बारो। किसको भेजा था? तो मेजर बारो को भेजा था। तो वहाँ पर संथालों ने मेजर बारो को बुरी तरह से पराजित कर दिया, यानी बुरी तरह से उसको हरा दिया। तो ये तो यहाँ से प्रश्न बन गया आपका कि किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है आगे कि संथाल विद्रोह को किसने पूरी तरह से दबा दिया, यानी किसी ने पूरी तरह से संथाल विद्रोह को दबा दिया, यानी उसे समाप्त करा दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक थे आपका भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन। ठीक है, भागलपुर के कमिश्नर थे आपका ब्राउन और थे मेजर थे लॉयड। ठीक है, मेजर थे लॉयड। तो ये भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर लॉयड ने मिलकर संथाल विद्रोह को कुचल दिया और उसके बाद संथाल विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, तो इसका भी नाम याद रखना है। ठीक है, इसका भी नाम याद रखना, भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, हालांकि आपका इसका जो पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ में आपको पूरे डिटेल्स में इसका सोल्यूशन दिया रहेगा। जितना आपको हम यहाँ बताएंगे उससे आपका अधिक इसके पीडीएफ में आपको सोल्यूशन में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 4 है
क्वेश्चन ये भी आपका संथाल विद्रोह से है। क्वेश्चन अगर आपका संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए हैं। औपनिवेशिक शासन मतलब ब्रिटिश शासन जो हम पर शासन कर रहे थे, इसी को बोलते हैं औपनिवेशिक शासन। तो जो ब्रिटिश शासन थे तो ये कह रहा संथाल विद्रोह के बाद क्या किया, ठीक है, संथाल विद्रोह के बाद संथालियों के लिए क्या किया। आपका फर्स्ट आपका है कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। यानी उसके बाद देखिए संथाल विद्रोह के बाद क्या किया, तो संथालियों के लिए जो संथाल की भूमि है उसको अदर यानी जो जनजाति है उसमें स्थानांतरण नहीं करने का कानून बनाया गया। यानी कोई भी संथाल का भूमि आप दूसरे को लिए अंतरण नहीं कर सकते, भूमि को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कानून बनाया किसने, अंग्रेज ने बनाया, ठीक है। तो आपका 1 और 2 बिल्कुल दोनों सही है। अब प्रश्न में क्या करें, कौन सा उत्तर, उत्तर को चुनिए, तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो संथाल विद्रोह से आपका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने योग्य प्रश्न है ये आपको हम लिए हैं। तो यहाँ से आपका संथाल विद्रोह लगभग आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन का आपका कि महान उपद्रव भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगान अथवा निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। कर उलगान विद्रोह जो है वो किससे संबंधित है, तो आप जानते होंगे कि बिरसा मुंडा विद्रोह के ही हम उलगान विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बिरसा मुंडा विद्रोह आपका हुआ था 1899 से 1900 के बीच। ये डेट भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 1899 से 1900 के बीच में यानी बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, उसे ही हम उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन 6 है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो ये था बिरसा मुंडा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आपका आगे प्रश्न है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन का आपका कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती अब्बा कहा जाता था वह था, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि कह रहा है कि किस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती अब्बा कहा जाता था, तो ये बिरसा मुंडा को कहा जाता था। बिरसा मुंडा को जगत अब्बा या धरती अब्बा यानी जगत अब्बा यानी जगत पिता के नाम से इसको पुकारा जाता था, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन आपका कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, यानी बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा इसे 3 मार्च बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 ईस्वी को 3 मार्च 1900 ईस्वी को सिंहभूम क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा सिंहभूम क्षेत्र का नाम है, सिंहभूम के से गिरफ्तार उसको किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा 3 मार्च 1900 ईस्वी को सिंहभूम के क्षेत्र से उसे सोते हुए पकड़ा गया था बिरसा मुंडा को। तो देखिए 3 मार्च 1900 ईस्वी किसी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन आपका बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो ये था आपका रांची, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन आपका जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी जनजातीय लोगों के संदर्भ में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये किया था आपका ठक्कर बप्पा ने, ऑप्शन बी होगा। ध्यान रखिएगा जनजातीय शब्द का आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ठक्कर बप्पा ने किया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, ठीक है। सी नहीं होगा, बी होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, बी लिखा है, भले जहाँ भी लिखा है लेकिन बी लिखा है तो बी ही आंसर इसका होगा, और आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें बी ही आंसर दिया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन आपका किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ये किया था आपका बिहार में। बिहार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय आपका झारखंड जो है वो बिहार में ही शामिल था, ठीक है। तो बिहार कह सकते हैं। तो आदिवासी पहली बार यानी अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया था, ये बिहार झारखंड में किया था। ये कौन सा विद्रोह था, ये आप सुने होंगे हो विद्रोह, ठीक है, हो विद्रोह। तो ये आपका हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के बीच में। फिर आपका 1831 से 32 के बीच में आपका हुआ था यानी कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है। 1831 से 32 के बीच में आपका कोल विद्रोह हुआ था। फिर आपका
55 से 56 के बीच में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। ये सभी आपका छोटा नागपुर के क्षेत्र में ही हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन आपका 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में ही आपका एक क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बुद्धो भगत ने। यहाँ से आपका हो गया, कब किया था, तो 1831 से 32 में। ठीक है, तो प्रश्न में भी आपका एक प्रश्न शामिल है। ठीक है, अब करा ये कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ था। ये होता आपका बड़ोदरा में, ऑप्शन डी होगा। बघेरा का युद्ध कहाँ हुआ था, तो बड़ोदरा में हुआ था। कब हुआ था, तो 1818 में हुआ था। ठीक है, 1818 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन अगर आपका कि रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। ये आपका हुआ था पश्चिमी घाट। कहाँ हुआ था, पश्चिमी घाट में। रामोशी विद्रोह आपका पश्चिमी घाट में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1822 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए रामोशी विद्रोह का नेतृत्व जो है वो क्या था आपका चित्तर सिंह। ध्यान रखेंगे नाम, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। चित्तर सिंह, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो चित्तर सिंह ने किया था। तो रामोशी विद्रोह का नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया था। और कहाँ पर, यह आपका हुआ था पश्चिमी घाट में। इससे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। ये क्या था आपका वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन सी होगा। वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन अगर आपका कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। कौन फराजी विद्रोह का नेता था, ये था आपका दादू मियाँ, ऑप्शन बी होगा। दादू मियाँ फराजी विद्रोह का नेता था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये आपका बंगाल में हुआ था। ठीक है, और यहीं से आपका एक प्रश्न बनता है कि फराजी कौन थे। तो फराजी, यहाँ देखिए अगला प्रश्न यही है आपका, अगला प्रश्न आपका यही है कि फराजी कौन थे। तो ये था आपका हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। तो आपका ऑप्शन ये होगा। फिर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, ये क्या था आपका करमशाह, ऑप्शन बी होगा। और यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा गया है। फिर क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन आपका वेलुथम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था। वेलुथम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन कहाँ किया था, तो ये किया था आपका केरल में। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। कब किया था, तो ये आपका 1805 में किया था। 1805 में किया था, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्यों किया था, तो देखिए ध्यान रखिएगा ट्रावणकोर, ठीक है, ट्रावणकोर के महाराजा थे। ठीक है, ट्रावणकोर के महाराजा थे जो इन्हें अंग्रेज के साथ सहायक संधि नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, तो उसी के विरोध में वहाँ पर ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि कुक्का आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो ये आपका पड़ी थी कहाँ पर, तो पंजाब में, ऑप्शन आपका सी होगा। ध्यान रखिएगा, देखिए एक आपका है कुक्का आंदोलन, एक आपका है कुक्की आंदोलन। ठीक है, कुक्का आंदोलन पंजाब से संबंधित है और कुक्की आंदोलन ये आपका मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, कुक्की आंदोलन ये आपका मणिपुर से संबंधित है और कुक्का आंदोलन ये पंजाब से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन अगर आपका कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था। ठीक है, कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था, ये क्या था आपका गुरु राम सिंह, ऑप्शन सी होगा। और कुक्का आंदोलन क्यों हुआ था, तो ये सिख धर्म में परिवर्तन के लिए लाया था, यानी सिख धर्म को शुद्धिकरण के लिए किया गया था कुक्का आंदोलन। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन अगर आपका 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था। ये था आपका पटना,
ऑप्शन बी होगा। बी लिखा है तो बी ही होगा, ऑप्शन आपका बी होगा पटना। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ बी लिखा है, लग रहा है सी है लेकिन बी है। तो बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? पटना था। और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा है, और ये आपका बीपीएससी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बीपीएससी ने रिपीट किया है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन आपका 23 कह रहा है कि मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुंगेर में जो बढ़िया ताल विद्रोह हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था आपका बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए यह बढ़िया ताल विद्रोह हुआ था आपका मुंगेर में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ उपन्यास है वह किस पर आधारित है? ये आपका सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, और ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 25 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों के द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? अब देखिए, एक जैसा प्रश्न हम एक जगह इसलिए लिए हैं क्योंकि आपका इससे संबंधित जितने भी आपका डाउट होगा, जितने भी प्रश्न होगा, ये सभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप देखे होंगे कि इसमें हम प्रश्न जो शामिल किए हैं, तो अब एक तरह का प्रश्न आपका एक जगह है। ठीक है, एक तरह का प्रश्न हम एक जगह लिए हैं। ठीक है, इसलिए लिए हैं क्योंकि आपका इससे संबंधित सभी पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ क्वेश्चन था कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किस पर आधारित है? तो ये आपका सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अब यही प्रश्न आपका घुमाकर पूछा है दूसरी तरह से कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो वह कौन किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है, उससे सन्यासी विद्रोह का क्या हुआ? ख्याति प्रदान हुई है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। फिर आपका उसी से संबंधित प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इसका उल्लेख कहाँ पर है, कहाँ से लिया है? तो ये आपका यानी जो आनंद मठ है यहीं से आपका ये लिया है वंदे मातरम गीत। ठीक है, और ये किस पर आधारित था? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। तो एक ही प्रश्न को घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपको सभी पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन का 27 है। क्वेश्चन 27 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए 20वीं शताब्दी में नए नए मशीनों का आविष्कार हो गया था, तो उसके बाद भारत के नील की मांग कम हो गई थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कि नए खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, यानी उतना लाभकार नहीं रहा क्योंकि अब मशीन का निर्माण हो गया, तो मशीन से रंग का निर्माण आपका और जल्दी हो जाएगा। तो नील की खेती का जो भारत में ह्रास हुआ इसी कारण से ह्रास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन का आपका प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, इसकी रचना किसने की है? तो आप जानते हैं कि आपका नील विद्रोह हुआ था कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, नील विद्रोह आपका बंगाल में हुआ था। ठीक है, इसी पर आधारित ये नील दर्पण लिखा था कौन? तो ये लिखा था आपका दीनबंधु मित्र, ऑप्शन आपका डी होगा। और ये भी बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन का आपका 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था, यानी कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 के जस्ट बाद आपका 1859 के आसपास, 1859 और 60 के आसपास आपका हुआ था कौन सा? नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, नील विद्रोह हुआ था। तो 1857 क्रांति के जस्ट बाद क्या हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था, ध्यान रखिएगा, जतरा भगत, ऑप्शन डी होगा। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था जतरा भगत। और ये कब हुआ था? ये आपका डेट यहाँ भी दिया है, 1831 से 32 में हुआ था। ठीक है,
1831 से 32 में हुआ था कोल विद्रोह, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका आगे प्रश्न है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में भारत के निम्नलिखित विभिन्न भागों में हुए विद्रोह को सही घटनाक्रम में अनुसार रखे। यानी देखिए कह रहा है 1857 क्रांति से पहले जो आपका विद्रोह हुआ था उसको सही क्रम में सजाने के लिए आपसे कह रहा है। देखिए पहला है बंगाल का सिपाही विद्रोह। बंगाल का सिपाही विद्रोह ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1764 में। फिर आपका है कच्छ का विद्रोह। कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1931 के बीच में। फिर आपका है बेलोर का सिपाही विद्रोह। तो बेलोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1806 ईस्वी में। फिर आपका है संथाल विद्रोह। ये कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच हुआ था। अब इसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है, इसको आपको अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका हो जाएगा बंगाल का सिपाही विद्रोह, ठीक है, पहले 1 होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका होगा 1806। इसके बाद होगा आपका 3rd हो जाएगा, 1 के बाद 3rd। उसके बाद आपका होगा 1819। उसके बाद 2nd होगा, तो 1 3rd 2nd, 1 3rd 2nd। और उसके बाद क्या होगा आपका? फिर है संथाल और कोल, तो कोल विद्रोह होगा, फिर संथाल विद्रोह हो जाएगा। तो यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1 3 2 5 4, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? महाराष्ट्र में घटित हुई है, ये आपका हुआ है भील विद्रोह। ऑप्शन ए होगा भील विद्रोह। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित घटनाक्रम पर विचार कीजिए और इस घटनाक्रम का सही कालानुक्रमक सजाइए। यानी उसको बताना आपको सजाना है क्रम में। देखिए नील विद्रोह कब हुआ था? आपको बताया था भी नील विद्रोह 1859 से आपका 60 के बीच में हुआ था नील विद्रोह, ठीक है। नील विद्रोह आपका हुआ था 1859 से 60 के बीच में। फिर आपका दक्कन विद्रोह, तो दक्कन दंगा आपका हुआ था 1875 में, ठीक है। फिर आपका संथाल विद्रोह, संथाल आपको पता ही है 1855 से 56 में हुआ था। फिर आपका है सिपाही विद्रोह, ये आपका हुआ था 1857 में, आप जानती ही हैं। अब इसको सही क्रम में सजा दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपको हो जाएगा 1855 से 56, ठीक है, 1855 से 56 यानी 2 हो जाएगा। सबसे पहले 2 होगा, उसके बाद 1857 4 होगा, 2 होगा, 4 होगा। उसके बाद आपका होगा 2 4। उसके बाद आपका 1859 से 60 1 होगा। उसके बाद आपका क्या होगा? उसके बाद आपका हो जाएगा यानी 2 4 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, ठीक है। तो उसको सही से सजाएंगे तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 34 है। इसको भी सजाना है, यानी इसको मिलान करना है, ठीक है। एक साइड दिया आपका विद्रोह, दूसरे साइड दिया कि कहाँ हुआ, इसका स्थान दिया है। ये आपका सिंपल है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। फिर आपका पवना विद्रोह, पवना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पवना विद्रोह आपका हुआ था बंगाल में। पवना विद्रोह आपका हुआ था बंगाल में। फिर आपका एक्का आंदोलन, ये आपका हुआ था अवध में। फिर बिरसा मुंडा विद्रोह, ये कह सकते हैं बिहार यानी झारखंड में हुआ था। उसमें आपका बिहार में झारखंड शामिल था, इसीलिए बिहार ही आपका ऑप्शन में आ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए क्या होगा आपका। इसका हो जाएगा यानी 1 ए का 1, बी का 3, सी का 4, सी का 4, डी का 1 नहीं 2, डी का 2। तो 1 3 4 2 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन का आपका एक का आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एक का आंदोलन का प्रारंभ किया गया था क्यों, कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के हरदई, बाराबंकी और अन्य स्थानों पर किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के हरदई, बाराबंकी और अन्य स्थानों पर एक का आंदोलन शुरू किया था। एक का आंदोलन क्यों हुआ था? तो देखिए एक का आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पर किसानों पर 50% से अधिक लगान लागू कर दिया था, ठीक है। इसी कारण से इसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था, एक का आंदोलन, ठीक है। इससे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए सूची 1 में आपका विद्रोह दिया है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ था? देखिए रंपा विद्रोह आपका हुआ था 1879 से 80 के बीच,
ठीक है। फिर आपका है पवना किसान विद्रोह। तो पवना विद्रोह कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1873 से 76 के बीच, ठीक है। फिर आपका है नील बगान विद्रोह। तो नील विद्रोह आपका हुआ था 1859 से 60 के बीच। फिर आपका है जंतिया विद्रोह, ये आपका हुआ था 1860 से 63 के बीच, ठीक है। आप इसको सही से देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 2413, 2413 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन का आपका 1921 का मप्पला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये आपका हुआ था केरल में, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। मप्पला विद्रोह हुआ था आपका मालाबार तट पर, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ये भी आपका ऑप्शन आता है कभी कभी। तो मप्पला विद्रोह हुआ था मालाबार तट पर, जो केरल में है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन का आपका मप्पला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? आपको हम बताए थे, देखिए प्रश्न भी आ गया। ये आपका हुआ था मालाबार तट पर, कहाँ पर? तो केरल में। और आज पूछे तो केरल, नहीं तो ऐसे मालाबार तट आपको आ जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों हुआ था ये भी देख लीजिए कि मप्पला विद्रोह आपका क्यों हुआ था। देखिए मालाबार में, केरल के मालाबार क्षेत्र में जो वहाँ के आपका अधिकांश जमींदार थे, ध्यान रखिएगा, अधिकांश जमींदार जो थे वो आपका हिंदू थे, ठीक है। वहाँ पर अधिकांश जमींदार आपका हिंदू थे, लेकिन वहाँ का जो अधिकांश बटेदार, जिसे किसान कहते हैं या बटेदार कह सकते हैं, तो वो आपका मुस्लिम थे, ठीक है। वो आपका क्या थे? मुस्लिम थे। तो जमींदार हिंदू थे और बटेदार यानी किसान कह सकते हैं वो आपका मुस्लिम थे। तो जमींदार के खिलाफ यानी बटेदारों ने यह विद्रोह किया था, मप्पला विद्रोह, ठीक है। इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 39 है। क्वेश्चन 39 इसमें भी आपको मैच करना है, ठीक है। एक साइड दिया आपका विद्रोह, दूसरी साइड दिया है वर्ष, ठीक है। ये में आपका है अहोम विद्रोह, ठीक है। अहोम आंदोलन या अहोम विद्रोह कह सकते हैं। ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1828 में, बी हो जाएगा। फिर आपका है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच हुआ था। और मप्पला विद्रोह अभी पढ़े हैं 1921 में हुआ था। तो आप इसको मैच आराम से कर सकते हैं। इसका आपका हो जाएगा क्या? 2413, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2413। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको देखना है। देखिए ए में आपका है मुंडा बिरसा, बिल्कुल। मुंडा विद्रोह कौन किया था? बिरसा मुंडा ने किया था। संताल विद्रोह कानू, तो ये संथाल विद्रोह भी सिद्धू और कानून किया था। फिर आपका है अहोम विद्रोह, यह किसने किया था? गोमधर कुंवर, ये भी सही है। फिर आपका डी में जो है नायक विद्रोह ताना भगत, ये गलत है। आप जानते हैं कि ताना भगत एक ताना भगत आंदोलन ही किया था, इसके नाम से ही आंदोलन है ताना भगत आंदोलन, ठीक है। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ताना भगत ने किया था, उसके नाम पर ही ये आंदोलन है ताना भगत आंदोलन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत मैच है। फिर आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन का आपका ताना भगत आंदोलन का जत्रा उराव ने किस वर्ष किया था? ठीक है, ये किया था 1914 में, ठीक है, 1914 में किया था, आपका ध्यान रखिएगा। तो ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन का आपका इसमें भी आपको मैच करना है। एक साइड दिया आपका विद्रोह, दूसरे साइड दिया आपका क्षेत्र, ठीक है। देखिए कुकी विद्रोह आपको बताए थे कि कुक्का कहे तो पंजाब होगा, ठीक है, कुकी कहे तो आपका क्या होगा? त्रिपुरा होगा। सॉरी आपको पिछले वाले क्वेश्चन जो आपका आया था वहाँ पर मिस्टेक से आपको हम मणिपुर बता दिए थे, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। जहाँ पर उससे पहले आपको बताए थे कुक्का विद्रोह था वहाँ पर, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो कुकी विद्रोह आपका कहाँ हुआ है? तो ये आपका त्रिपुरा में हुआ है, ठीक है। वहाँ पर हमने मिस्टेक से आपको हम मणिपुर बता दिए हैं, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये आपका त्रिपुरा में हुआ है, ठीक है। तो त्रिपुरा में हुआ है, तो आपका ये कुकी विद्रोह त्रिपुरा, कुक्का विद्रोह पंजाब। फिर आपका पवना विद्रोह, तो पवना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। फिर आपका बिरसा मुंडा विद्रोह ये आपका हुआ था बिहार यानी झारखंड, ठीक है। तो इसको आप मैच कर लीजिए। आप मैच करेंगे तो क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका
4, ए का 4 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा, डी का 3 होगा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 ये किस में है? तो चलिए आगे देख लेते हैं। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी में है, 4 1 2 3। क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन का आपका भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो ध्यान रखिए, ये था आपका गंगा नारायण, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका है कि तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। ये क्या था? आपका किसान सभा के नेतृत्व में है। यानी तेभागा आंदोलन 1946 में आपका बंगाल में किसान सभा के नेतृत्व में किया गया था। ये क्यों किया था? तो ये ब्रिटिश से 1/3 कर लगान देने के लिए यह किया था। 1/3 कर, यानी उसका कहना था कि 1/3 कर लगान लगाया जाए, ठीक है। क्योंकि 2/3 पहले लगान था, तो 2/3 से 1/3 करने के लिए 2/3 से 1/3 करने के लिए यह आंदोलन किया था। इसलिए इसका नाम भी पड़ा है आपका तेभागा आंदोलन, ठीक है। तेभागा आंदोलन, इसे आप ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका नेतृत्व किया था आपका कंपाराम सिंह, ठीक है। इसका नेतृत्व किया तेभागा आंदोलन का कंपाराम सिंह और भुवन सिंह, ठीक है। इसका नाम ध्यान रखिएगा, कंपाराम सिंह और भुवन सिंह, इसने तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन का आपका महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ये थे आपका जोरानांग, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। यानी महात्मा गांधी से ये बहुत प्रभावित थे, जोरानांग, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यानी भारत में मजदूर आंदोलन को किसने संगठित किया है? तो ये किया आपका NM लाखंडे, MN लाखंडे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सॉरी, NM लाखंडे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन अगर आपका खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ये आपका हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1874 में, ऑप्शन ये होगा। और किसने किया था? तो भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था। भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछे कि खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था, 1874 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन का आपका संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? यानी संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कहने का अर्थ यही हुआ। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरेंद्र शाही, ऑप्शन बी होगा, सुरेंद्र शाही। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन का आपका नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो देखिए, नील विद्रोह ऐसा था कि नील की रायत नील की खेती नहीं करना चाहते थे। रायत मतलब किसान, ठीक है। वो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? ये आपको पहले बता चुके हैं। ये आपका है दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास ये आपका नील विद्रोह के नेता थे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन का आपका वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। ये था आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका है 52 है। क्वेश्चन 52 है कि पंजाब में कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? इसका प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना, यानी सिख धर्म को यानी उसमें सुधार लाना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन कर रहा है 1875 के दक्कन दंगे का तत्कालीन कारण क्या था? इसका तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर वसूलना, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन अगर आपका कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। अब देखिए इस प्रश्न में आपका यानी मतभेद है। कुछ बुक ये कहता है कि इसके कमांडर थे गया मुंडा, और कुछ बुक में ये देता है कि बिरसा मुंडा कभी कोई अपना कमांडर ही नियुक्त नहीं किया था, वो खुद कमांडर थे। ठीक है, तो इस प्रश्न के बारे में आपका यानी डिस्ट्रीब्यूट है कि कहीं पर इसका देता है गया मुंडा इसका आंसर देता है, और कहीं पर इसका आंसर देता है कि इसका आंसर ऑप्शन ई देता है, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि बिरसा मुंडा कभी किसी को अपना कमांडर नियुक्त ही नहीं किया, वो खुद कमांडर थे। ठीक है, तो लेकिन बीपीएससी ने भी इसका आंसर क्या माना है बता दें आपको, इसका आंसर ऑप्शन ई ही माना है बीपीएससी ने भी। ठीक है, बीपीएससी ने भी इसका आंसर ई ही माना है, लेकिन कहीं कहीं बुक में आपको गया मुंडा इसका आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम कहेंगे आपको भी ऑप्शन ई ही ध्यान रखिए, क्योंकि बीपीएससी जब ऑप्शन ई दिया है तो ई ही मानकर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन अगर आपका ताना भगत आंदोलन संबंधित है, तो ये आपका आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। ताना भगत आंदोलन क्या था, एक आदिवासी आंदोलन था। ये कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। ठीक है, 1914 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो जतरा भगत और तुरिया भगत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जतरा भगत और तुरिया भगत, जतरा भगत और तुरिया भगत इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 56 है। कुका आंदोलन किसने संगठित किया था, ये क्या था आपका गुरु राम सिंह, ऑप्शन सी होगा। फिर क्वेश्चन आपका 57 है। क्वेश्चन का आपका तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, किसने किया था, किसान सभा के द्वारा आरंभ किया गया था। ये भी प्रश्न आपका शायद रिपीट कर गया है। ठीक है, और ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी जनजातीय आंदोलन और उससे संबंधित आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, और आपके अगले क्लास जो होगा उसमें हम करवाएंगे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन। ठीक है, जो आपका अगला क्लास होगा उसमें हम करवाएंगे आपका महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, जैसा आपका है चंपारण सत्याग्रह 1917 का, जैसा आपका है बारदोली सत्याग्रह है। ठीक है, तो इससे संबंधित आपका महत्वपूर्ण क्लास आपका अगले क्लास होगा। लेकिन आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़िए। ठीक है, जिससे हमको इन मोटिवेशन मिल सके, जिससे आपको हम आगे भी क्लास रेगुलर कराए सके। ठीक है, और देखिए इसका पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ के लिए हम आपको कोई चार्ज नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। चार्ज आपका पीडीएफ लगता है सिर्फ करेंट अफेयर का हम चार्ज लेंगे। ठीक है, करेंट अफेयर का पीडीएफ के लिए आपको चार्ज लगेगा। ठीक है, बाकी जो आपका ये क्लास हम स्टार्ट किए हैं इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। इसमें आपको हम टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर भी इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, यानी आपका क्लास भी फ्री होगा और पीडीएफ भी आपका इसका फ्री मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। और ध्यान दीजिएगा, जो करेंट अफेयर का स्टूडेंट, ठीक है, तो करेंट अफेयर का जो पीडीएफ है वो आपका पेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा। और इसका भी आपका मिनिमम चार्ज रखें, मात्र आपका 99 चार्ज है। ठीक है, इसके लिए आपको एग्जाम तक पीडीएफ हम देते रहेंगे, और मंथली वाइज साप्ताहिक सारा पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और करेंट अफेयर आप देखे होंगे कि बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हमारे क्लास से मिला है, तो आपको ये क्लास ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। चलिए, इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आप चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि यह क्लास कंटिन्यू रखा जाए या नहीं।